सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड कर, गैस से सॉलिड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, ये सब करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? देखिए ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमने ऐसे ही एकदम हूबहू चार्ट बनाया है, आपको ये याद होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको फ्यूजन कहते हैं, अगर हम लिक्विड से सॉलिड में चेंज करते हैं तो उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, अगर सॉलिड से हम गैस में चेंज करते हैं तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं, अगर गैस से हम सॉलिड में चेंज करते हैं तो इसको डिपोजिशन कहते हैं, अगर हम गैस से लिक्विड में चेंज करते हैं तो इसको कंडेंसेशन कहते हैं, अगर लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं तो इसको वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, और ये चीज़ अच्छे से आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हम किसको क्या कहते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम सब कुछ समराइज कर देना चाहते हैं कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा। हमने पहले पढ़ा कि मैटर क्या है, देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा कि मैटर क्या है, मैटर भाई वो चीज़ है कि जो कोई मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करे एंड मास हो उसके पास, वो मैटर है, ठीक है, तो उसको पार्टिकल्स कहते हैं। तो मैटर किससे बना है, ठीक है, वो मैटर हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि मैटर जो है वो क्या है कि अगर स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके पास मास है तो वो मैटर है। और मैटर बना किससे है, मैटर पार्टिकल से बना है। मैटर कितने छोटे होते हैं, तो मैटर बहुत इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, हमने ये दो चीज़ें अच्छे से पढ़ी। उसके बाद हमने पास्टुलेट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर में क्या पढ़ा कि मैटर जो है बहुत इस्तेमाल होते हैं और उसके बीच में स्पेस होता है, और अगर सिमिलर मॉलिक्यूलर के बीच में अट्रैक्शन होता है तो उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं, अगर डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है तो उसको एडेसिव फोर्स कहते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। और उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। देखिए अभी आपको थोड़ा सा समझना होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी जिसके पास होती है वो हर समय ऐसे मूव करता रहता है, ठीक है, रैंडम मोशन, ऐसे ऐसे मोशन करता रहेगा, ऐसे 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 मोशन उसका होता रहेगा। तो जिसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है उसके पास उसका मोशन होता रहता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखिए हम पूरा समराइज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ तक समराइज कर लिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं समराइज। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में पहले हमने ये बताया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उसके पास स्पेस होते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम एक दूसरे पार्टिकल्स को मिक्स नहीं कर पाते और हमारा सोल्यूशन वगैरह फाउंड नहीं होता। जो सोल्यूशन आज हम देखते हैं वो नहीं निकलता, ठीक है। तो इसके लिए हम ये दूसरा हम पढ़ते हैं कि दूसरा हमारा क्या है, ठीक है। तो दूसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स आर मैटर्स आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, कह रहा है कि कॉन्टीन्यूसली। अब देखिए पार्टिकल्स, अब हमें ये सब हमने आपको प्रूफ करके बताया कि क्यों मूव करते हैं, हमें कैसे पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करते हैं। अगर सोल्यूशन फाउंड हो रहा है किसी में, अगर पार्टिकल्स आप उसी में डाल दीजिए वो वहीं ऐसे रुके रहें, ठीक है, तो सोल्यूशन क्या फाउंड होगा। अब देखिए अब ऐसे वाटर के आप ऐसे डाल दीजिए तो इधर क्या हो, इधर ऐसे वाटर के पार्टिकल्स ऐसे रुके हों, ठीक है, इधर वाटर के ऐसे पार्टिकल्स रुके हों, ठीक है, ऐसे, और इधर इंक जो आपने डाली उसके पार्टिकल्स रुके हों, वो मूव ही नहीं करेंगे तो मिलेंगे कैसे, वो रैंडम मोशन करते रहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तभी ना घुल मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमारा थर्ड जो है, थर्ड क्या है, हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के होते हैं और ये तीनों की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, ये तीनों की प्रॉपर्टी है, ठीक है। डेफिनेट मास डिफिनिट, इसके जो है दो ही के डिफिनिट होते हैं, गैस डिफिनिट नहीं होता है। इसमें शेप जो है सॉलिड का ही डिफिनिट होता है, हाई डेंसिटी, लेजर डेंसिटी, लीस्ट डेंसिटी, ठीक है। और उसके बाद इनकम्प्रेसिबल, स्लाइटली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल, डू नॉट डिफ्यूज, सम कैन डिफ्यूज स्पॉन्टेनियसली, वेरी लो थर्मल एक्सपेंशन, हाइयर मच, रिजिड फ्लूइड, ठीक है। चलिए थैंक यू, हम अगले पार्ट में मिलेंगे।